गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदुस्तानी सेना के पराक्रमी अफसर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी साहब का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। लेट्स गो टू 10th of June 1999, चोजिला पास। आप श्रीनगर से कारगिल की तरफ बढ़ रहे हैं। पहली ब्रीफिंग आप लोगों को क्या दी गई थी? क्या है ऊपर की स्थिति, क्या है? क्लैरिटी नहीं थी कि पाकिस्तानी है, मुजाहिदीन हैं, कितनी स्ट्रेंथ में है और कहाँ कहाँ इन्होंने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। डेली एक नई हमको इन्फॉर्मेशन मिलती थी। तोलोलिंग पे कब्जा क्यों महत्वपूर्ण था, बहुत ज़्यादा क्रूशियल था भारतीय सेना के लिए? तोलोलिंग जो है वो बिल्कुल नेशनल हाईवे के ऊपर था और दुश्मन ने इसको बहुत ही स्ट्रांगली, मजबूती से पकड़ा हुआ था। तो उस वक्त मेरी सिचुएशन ये थी कि बॉडी जवाब दे चुकी थी, दिमाग जवाब दे चुका था और हम जाके कर्नल कुशाल ठाकुर के पास पहुँचे। मैं उनके साथ गड्ढे में पिट में बैठ गया। सूरज निकला तो मैं देखा चारों तरफ मेरे 8 या 9 18 ग्रेडियर्स के सोल्जर्स की डेड बॉडीज़ थी, जो कि उसी रात को जब हम चढ़ रहे थे ऊपर, दे हैड डाइड इन द एनिमी आर्टिलरी शेलिंग। आपके एक जवान बोलते भी हैं कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन तब तक आपके ध्यान में आता है कि स्नाइपर ने भी देख लिया है। तो मेरे साथ में बिल्कुल साइड में नायक रणबीर वो रॉकेट लॉन्चर फायर कर रहा था और मैंने देखा स्नाइपर वहाँ पे ऐसे हथियार रखा हुआ रेडी। रणबीर, उसने तुम्हें देख लिया है, तुम पोजीशन चेंज करो अपनी। मैं उसको बोल रहा हूँ और वो एकदम से खड़ा हो गया और वहाँ स्नाइपर ने फायर किया स्ट्रेट हियर। आई सॉ हिम डाइंग एंड वी वर हेल्पलेस। 8 पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए और बाकी भाग गए 5140 की तरफ। इसके पीछे उन्होंने रस्सियाँ लगाई हुई थी पाकिस्तानियों ने। एस्केप रूट, भागने का रास्ता पहले ही है। तो जिस फौज ने, जिसने लड़ना है, वो अपना एस्केप रूट पहले से बनाया हुआ है, तो वो क्या लड़ेगा? कारगिल की लड़ाई में ये जितने भी घुसपैठिए थे, ये सब पाकिस्तान आर्मी के थे। द कंट्री एंड द पाक आर्मी वो इतना गिर गए कि उन्होंने जो उनके पाकिस्तानी सोल्जर्स जो कि उनके देश के लिए मरे थे, उनकी बॉडीज़ को वापस एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो हमको हुक्म आए कि आप इनका प्रॉपर बरियल सेरेमनी किया जाएगा। Was it easy? All the pent up anger and he died for his country. He is also a soldier. We are a very mature army. We are not the Pak army. 5140 का अभियान शुरू होता है। That was the most dominating height. और एक सिचुएशन और जो हुई कि जो भी हम रेडियो सेट पे बात कर रहे थे वो दुश्मन सुन रहा था। तो he came on the radio set and he tried psychological warfare. कि शेरशाह तुम ऊपर आने की कोशिश मत करना, नहीं तो हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो विक्रम बत्रा ने जैसे ही सुना शेरशाह और दुश्मन बोल रहा है कि ऊपर मत आना, तो उसने तो उसको खूब गाली गलौज किया। आप लोगों को आइडिया था कि जीओसी पूरी भी सुन रहे हैं? हाँ, ये दिस हमको बाद में पता चला। ये जनरल साहब भी सुन रहे हैं कि हमारे कर्नल और लेफ्टिनेंट देख गाली बराबर कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जिमी या लेफ्टिनेंट बत्रा, करेक्ट, उनके कॉल साइन बड़े पॉपुलर हुए। हाँ। ये क्या कहानी है? तो मैंने विक्रम इसको पूछा जम्वाल को, जिमी को, कि व्हाट विल बी योर सक्सेस सिग्नल। तो बोलता है, उसने सोचा, फिर कहता सर माय सक्सेस सिग्नल विल बी ओ या। फिर मैंने विक्रम बत्रा से पूछा कि आपका क्या होगा सक्सेस सिग्नल। तो उसने भी 2 मिनट सोचा, फिर कहता सर ये दिल मांगे मोर। तो विच आई फाउंड सो फनी। मैंने कहा व्हाट इज दिल मांगे मोर? तो इसे सर आई विल कैप्चर दिस एंड आई विल लुक फॉर सम मोर बंकर्स टू कैप्चर। तो फिर जब ये कैप्चर कर लिया उसने, मैंने कहा पास योर मैसेज। ऐसे शेरशाह को अचानक क्या, ये दिल मांगे मोर सर, दिल मांगे मोर। एंड यू कांट इमेजिन एक्चुअली कि लड़ाई लड़े हैं, पर हम चीयरिंग एंड क्लैपिंग एंड येलिंग। सर मैं सुन रहा हूँ, मेरी आंखें भर आई हैं। आप लोग तो वहाँ थे। पर सबसे मुश्किल 4875। It was so strongly held कि 63 Pakistani dead bodies I counted on the entire 4875 complex. 63 पाकिस्तानी। 63 2 दिन हम लोग इतना नज़दीक थे आपस में कि बातचीत हो रही थी दुश्मन के साथ। और वो बकवास कर रहे थे, माधुरी दीक्षित दे दो, माधुरी दीक्षित दे दो, हम चले जाएंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वो हैंड ग्रेनेड फेंक रहे थे, तो हैंड ग्रेनेड का 4 सेकंड का फ्यूज़ होता है। तो हमारे जवान क्या कर रहे थे, वो जो हैंड ग्रेनेड फेंक रहे थे उसको कैच कर रहे थे या उठा रहे थे और वापस फेंक रहे थे। Almost sounds filmy. This is exactly so true and so courageous. Yeah, this is exactly how our troops were doing. So Vikram Batra went to evacuate और उसने अपना AK उठाया and he just charged frontally, totally surprising the enemy because इसको मुहावरे में कहते हैं सीधे मौत के मुंह में जाना। सीधे मौत के मुंह में। तो लेके गया और उसने फायर किया and he killed that Pakistani was there, पर उसने भी फायर किया and Vikram Batra got a bullet right here in the center and he laid down his life for the battalion. Losing Vikram Batra
was such a big shock कि मतलब जवानों को believe ही नहीं हुआ. You couldn't control anybody after that. And they just launched the attack and they captured the entire point 4875. So we lost a very, very brave soldier. He has made a name in history actually. It is very difficult to explain.